हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्शंस मास्टर क्लास। हम एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं ऑप्शंस पे, ताकि आपको ऑप्शंस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएं। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके कंसेप्ट्स और भी क्लियर होंगे। तो इट इज अ वीडियो सीरीज जिसमें हम 4 to 5 वीडियोस लाएंगे ऑप्शंस के बारे में, और राइट फ्रॉम बेसिक्स टिल एडवांस लेवल इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिल्कुल बेसिक से कि ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस का सिग्निफिकेंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट्स में, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी क्या है। फिर हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में भी एक रेफरेंस बात करेंगे। ऑप्शन ग्रीक्स इज अ बिगर टॉपिक, बट स्टिल इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दूंगा। लास्ट में मैं आपके साथ ब्लैक स्कॉल्स मॉडल भी डिस्कस करूंगा कि ऑप्शंस की जो वैल्यू है, जो प्रीमियम है, वो कैसे डिसाइड होता है और कैसे कैलकुलेट होता है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम चेतन गर्ग है। I'm an engineer and later I did my MBA from US, and I have also cleared CMT, that is Chartered Market Technician level 3. I'm waiting for my charter to be given. मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है इंडियन स्टॉक मार्केट में, मोर देन दैट ओनली। एंड पिछले 6 सालों से हम लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, डे इन डे आउट। वी स्टार्टेड जस्ट बिफोर कोविड। 2019 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, and quite a lot of changes have happened since then, but we have adapted to the stock market. तो आज हमारी जो वीडियो है वो एक बेसिक वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट्स में, कैसे एक रिटेल ट्रेडर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बड़े वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोग कैसे मतलब ऑप्शंस को यूज़ करके एक पैसा बनाते हैं या अपने पोर्टफोलियोज को हेज करते हैं। तो हम बात करते हैं कि व्हाट आर ऑप्शंस, ऑप्शंस होते क्या हैं। By definition, options are financial instruments that derive their value from an underlying security, maybe that is a stock, index or anything like commodity, forex, किसी भी चीज का जो एसेट है उसके ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इंडियन मार्केट में हम लोग इंडेक्स के ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं और स्टॉक ऑप्शंस पे भी ट्रेड करते हैं। तो अभी ऑप्शंस की वैल्यू कैसे डिराइव होती है? तो बेसिकली अगर स्टॉक ऊपर नीचे जा रहा है तो जो उसके ऑप्शंस होंगे, यानी कि जो दो ऑप्शंस होते हैं कॉल और पुट, जो मैं आगे बताऊंगा आपको, तो वो अपनी वैल्यू वहीं से डिराइव करते हैं। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो ऑप्शन के प्राइसेस भी अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे होते हैं और वहीं पे वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि ऑप्शंस बेसिकली होते क्या हैं। जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शंस बेसिकली करते क्या हैं। तो अनलाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस ऑफर द बायर्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, यानी कि आपके पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है टू बाय और सेल दी अंडरलाइंग एसेट जिसका आपने ऑप्शन बाय किया है at a predetermined strike price and within a specific time frame। हम आगे चलते हैं कि ऑप्शंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर हम उससे बेटर समझ पाएंगे कि ऑप्शंस होते क्या हैं, उनको कैसे हम प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस बेसिकली क्या करते हैं? कॉल ऑप्शंस अलाउ द होल्डर टू बाय द एसेट एट अ स्टेटेड प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, और ऑन द अदर हैंड पुट ऑप्शंस अलाउ द होल्डर टू सेल द एसेट एट अ स्टेटेड प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तो बाय डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोई ऑप्शन का एसेट खरीदना चाहते हैं तो आप कॉल ऑप्शन की तरफ जाएंगे, और यही कोई एसेट अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप पुट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। मैं इसको आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। हम लोग गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, बिकॉज गोल्ड आजकल बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है एंड एवरीबडी इज आफ्टर गोल्ड। सबको हर कोई गोल्ड खरीदना चाहता है। फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग गोल्ड का प्राइस समझ लेते हैं कि अभी 1 लाख रुपया पर 10 ग्राम चल रहा है, यानी कि 1 लाख रुपए तोले का रेट है। तो अगर आप 1 किलो गोल्ड खरीदना चाहते हैं, दैट विल अमाउंट टू 1 करोड़ रुपीज। आप अभी बहुत इच्छुक हैं कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, एंड आप सोच चुके हैं कि आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, बट इट विल टेक टाइम कि आपको गोल्ड अभी मतलब वो 1 करोड़ रुपए अरेंज करने में आपको 10 से 15 दिन या 20 दिन लग सकते हैं। लेकिन आपको गोल्ड आज ही बाय करना है, क्योंकि आपको लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से 1 लाख रुपए से जल्दी बढ़ सकता है, इसमें 5-10% का मूव आने के चांसेस है। तो अभी आप कैसे कर सकते हैं? ये आप कर सकते हैं कॉल ऑप्शन के थ्रू। यानी कि आप एक गोल्ड सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, यानी कि यू कम इन कॉन्ट्रैक्ट विद अ गोल्ड सेलर। आप उसको बोलते हैं कि मैं वो गोल्ड खरीदना चाहता हूं 1 लाख रुपया पर 10 ग्राम्स के हिसाब से, आई वांट टू इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपीज, एंड यू कम इन कॉन्ट्रैक्ट विद दैट सेलर। आप उसको एक प्रीमियम पे करते हैं। वो जो गोल्ड सेलर है आपको बोलता है कि ठीक है, आप मुझे 20 दिन बाद एक गोल्ड खरीद लीजिएगा, लेकिन आपको उसके लिए एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आप 1000 रुपया पर 10 ग्राम्स के हिसाब से एक प्रीमियम पे कर देते हैं, यानी कि 1 किलो गोल्ड के लिए आप 1 लाख रुपया पे कर देते हैं प्रीमियम का फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। सपोज कीजिए अगले 20 दिनों में जब तक आप पैसा अरेंज कर रहे हैं, गोल्ड का जो प्राइस है 1 लाख रुपया पर 10 ग्राम से 1,10,000 रुपए पर 10 ग्राम हो जाता है, यानी कि 10% का मूव आ जाता है। तो अभी आपको वो 1 करोड़ रुपए का गोल्ड 1 करोड़ 10 लाख में मिलेगा। लेकिन अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था 1 लाख रुपए बाय करने का, तो आपको वो गोल्ड 1 लाख रुपया पर 10 ग्राम के हिसाब से ही मिलेगा, लेकिन आपने उसके लिए प्रीमियम पे किया था
जिसको हमने कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बताया, यानी कि आपने वहां पे 1 लाख रुपए पे किया था। तो सिर्फ 1 लाख रुपए पे करके आपने 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट किया, या 10 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 9 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, जबकि आपके पास पूरा पैसा नहीं था। तो ये ऑप्शन आपको हेल्प करता है लेवरेज लेने में। चलिए अब हम बात करते हैं पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की। सपोज कीजिए आपके पास ऑलरेडी 1 किलो गोल्ड है, दैट इज वर्थ 1 करोड़ रुपीज, लेकिन आपको कहीं से लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस जो है गिर सकते हैं, मार्केट में ऐसा एनवायरनमेंट बन रहा है कि गोल्ड यहाँ से 10% करेक्ट हो सकता है, लेकिन आपने आपके गोल्ड के जो एसेट है उसको डिसॉल्व नहीं करना है, आप उसको रखना चाहते हैं, लेकिन आप इस फॉल से ही बचना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। आप एक इंश्योरेंस प्रीमियम बाय कर सकते हैं, जिसको हम पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। आपने एक इंश्योरेंस बाय कर ली, आपने डिसाइड किया कि 1 लाख रुपया पर 10 ग्राम से अगर गोल्ड नीचे जाता है तो आई विल नॉट टेक दैट लॉस। तो ऑप्शन सेलर हु हैज सोल्ड दैट पुट टू यू और सोल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट टू यू, ही विल टेक दैट लॉस। तो यहाँ पे आपने जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है आपने वो बाय किया, सपोज करो उसकी भी हम फॉर सिंप्लिसिटी एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ लेते हैं कि उसकी वैल्यू भी 1000 रुपीज पर 10 ग्राम है, यानी कि 1 लाख रुपए का आपने प्रीमियम बाय कर लिया। नाउ जब गोल्ड यहाँ से 10% करेक्ट होता है, सपोज गोल्ड यहाँ पे करेक्ट हो गया 10%, जो आपका लॉस होगा दैट विल बी मैक्सिमम द प्रीमियम यू पेड, यानी कि आपका लॉस सिर्फ 1 लाख रुपया होगा, ना कि 10 लाख रुपया, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपने इंश्योरेंस खरीद लिया था। ना सिमिलरली अगर यहाँ से गोल्ड बढ़ जाता है, सपोज आपकी जो फिलोसफी है वो गलत हो जाती है, गोल्ड का प्राइस एक लाख रुपए से 1,10,000 रुपए हो जाता है, यानी कि 10% बढ़ जाता है, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो प्रीमियम हेज था वो एक्सपायर हो जाएगा और आपको सिर्फ वहां पे 1 लाख रुपए का आपको नुकसान होगा, बिकॉज आपका जो आपका एक व्यू था कि गोल्ड यहाँ से गिरने वाला है, बिकॉज वो गलत हो गया। तो इस तरीके से आप दोनों वे से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्ड इसके ऑप्शंस के फायदों की, कि मतलब ऑप्शंस का सिग्निफिकेंस क्या है ओवरऑल मार्केट में। ये तो एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए कि ऑप्शंस वर्क कैसे करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि व्हाई ऑप्शंस आर देयर इन द मार्केट। तो सबसे पहले तो ऑप्शंस जो हैं दे अलाउ ट्रेडर्स टू लेवरेज अ पोजीशन। जैसे कि हमने पहले केस में समझा कि जब आप गोल्ड खरीदना चाहते थे, आपने सिर्फ 1 लाख रुपए लगा के एक करोड़ का गोल्ड खरीद लिया और आपने उसको प्ले किया फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। हम आगे टर्मिनोलॉजी भी समझेंगे और उसको आगे और डिटेल में समझेंगे, पहले आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि ऑप्शंस वर्क कैसे करते हैं। अब सेकंड पॉइंट मैं बताता हूं कि इन्वेस्टर्स यूज ऑप्शंस टू हेज और रिड्यूस द रिस्क एक्सपोजर। जैसा कि आपने अपने सेकंड केस में किया पुट ऑप्शन में, आपके पास 1 करोड़ का गोल्ड था, आपने उसका इंश्योरेंस प्रीमियम बाय कर लिया, पुट ऑप्शन बाय कर लिया, आपने उसको हेज कर दिया, यानी कि गोल्ड यहां से कहीं पे भी जाए आपका गोल्ड वहां पे हेज हो चुका है, आपने बिकॉज उसका इंश्योरेंस खरीद लिया। तो इसलिए यहाँ पे दोनों तरीके से आप अपने गोल्ड को लेवरेज भी कर सकते हैं और अगर आपके पास गोल्ड है आप उसको हेज भी कर सकते हैं। नाउ आप सोचते हैं कि इसका फायदा क्या है, नॉट ओनली फॉर रिटेलर्स बट इसका जो ऑप्शंस का जो इनोवेशन हुआ या जो इसकी जो ये ऑप्शंस क्यों बनाए गए। ऑप्शन बेसिकली इसलिए बनाए गए बिकॉज लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होल्ड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ पोर्टफोलियोज, चाहे वो इक्विटी है, गोल्ड है, कमोडिटीज है। अब उन्हें अगर लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक वीकनेस शो कर रही है या मार्केट यहाँ पे 5 से 10% करेक्ट हो सकती है, तो आपको क्या लगता है उनको सब जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ या लैक्स ऑफ करोड़ का जो उनको एसेट है या पोर्टफोलियो है उनको बेच देना चाहिए। एंड व्हाट विल हैपन इफ दे सेल दैट। अगर सब इंस्टीट्यूशंस मिलके यहाँ पे वो लैक्स ऑफ करोड़ का एसेट बेचने लग जाएं तो व्हाट विल हैपन टू द मार्केट्स विल क्रैश। सो दैट इज व्हाई द ऑप्शंस का जो पर्पस था यहाँ पे, दैट वाज एन अल्टरनेटिव फॉर दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि वो अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे हेज कर पाए। तो अगर आपको लग रहा था कि क्योंकि कभी ना कभी किसी को लग रहा है कि बाजार गिरने वाला है और किसी को लग रहा है बाजार यहाँ से भागने वाला है, सो दैट इज व्हाट इज मार्केट इज। अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ से बाजार गिरने वाला है वो पुट ऑप्शन अपने पोर्टफोलियो को हेज करेगा, और किसी को लग रहा है कि यहाँ से बाजार भागने वाला है, ही कैन यूज कॉल ऑप्शंस टू लेवरेज हिज पोजीशन। तो यहाँ पे आप दोनों को समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस की बेनिफिट कितना है। अब कुछ रिटेल ट्रेडर्स हमारे जैसे हैं जो स्पेकुलेशन में बिलीव करते हैं, हम ऑप्शंस को स्पेकुलेशन की तरह करते हैं और एक इनकम जनरेट करते हैं। अब उसका थर्ड जो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिखा है कि ऑप्शन होल्डर कैन जनरेट इनकम व्हेन दे बाय कॉल ऑप्शंस और बिकम एन ऑप्शंस रेटर। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से जो स्टॉक है भागने वाला है, सपोज हम गोल्ड की बात कर रहे थे या कोई भी फॉर एग्जांपल XYZ स्टॉक या रिलायंस की बात करते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे 1500 से रिलायंस 2000 आने वाला है, तो आप पूरा पैसा लगाने की बजाय आप उसको कॉल ऑप्शन के थ्रू लेवरेज करके एक छोटे अमाउंट से भी बड़ा गेम खेल सकते हैं। सिमिलरली ऑप्शन राइटर्स क्या करते हैं, ऑप्शन राइटर्स एक रेंज प्ले करते हैं। उनको लगता है कि अगर रिलायंस 1500 पे चल रहा है, रिलायंस विल नॉट ब्रेक 1600, तो देन दे सेल दैट ऑप्शन एंड समबडी एल्स हु थिंक्स कि रिलायंस तोड़ेगा, ही बाइज दैट ऑप्शन। तो यहाँ पे सपोज कीजिए मुझे लग रहा है कि ऑप्शन यहाँ पे जो रिलायंस है 1600 से पार नहीं करेगा, तो मैं 1600 का कॉल बेच दूंगा, और सपोज आपको लग रहा है कि यहाँ पे रिलायंस बहुत तेजी पकड़ने वाला है, तो आप 1600 का कॉल बाय कर लोगे। सो दिस इज ऑलवेज अ बायर एंड अ सेलर फॉर एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट।
अगर यहाँ पे आप समझ गए हैं कि ऑप्शन क्या है और ऑप्शन का सिग्निफिकेंस क्या है बाजार में, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी की। तो ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी भी समझना आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन के साथ क्या अटैच होता है? ऑप्शन के अटैच होता है उसका प्रीमियम, कि आप कितना प्रीमियम देके उसको बाय कर रहे हैं। सेकंड होता है स्ट्राइक प्राइस, कि कितने स्ट्राइक प्राइस का आप ऑप्शन खरीद रहे हैं। थर्ड होता है एक्सपायरेशन, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है ऑप्शन की, बिकॉज ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है, यानी कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी आप एक्सपायरी डेट का ऑप्शन खरीद रहे हैं, इट विल हैव इट्स ओन एक्सपायरी डेट। उसके अलावा 3 और मैंने टर्म्स लिखे हैं यहाँ पे, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम, यानी कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। अगर कोई भी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस एसेट प्राइस के अंदर है, यानी कि इट सपोज फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं निफ्टी की। अगर निफ्टी 26,000 पे है, तो इसका इन द मनी ऑप्शन क्या होगा? 25,500 का कॉल विल बी इन द मनी ऑप्शन फॉर 26,000 का निफ्टी। सिमिलरली 26,500 का कॉल विल बी एन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन फॉर 26,000 निफ्टी। एंड एटीएम क्या होगा? 26,000। आई थिंक अगर आपको यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है समझने में, मैं आपको ऑप्शन चेन भी आगे समझाऊंगा। ऑप्शन चेन में एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी कि ऑप्शंस हम समझेंगे कैसे। तो आइए आगे चलते हैं। अभी सबसे पहले हम एग्जांपल समझते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल क्या है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैंने बैंक निफ्टी का एग्जांपल लिया है। सपोज बैंक निफ्टी दिसंबर 60,000 का कॉल लिखा है एंड इट्स प्रीमियम 417, यानी भी यहाँ पे अंडरलाइन क्या है? बैंक निफ्टी। इसका स्पॉट प्राइस इस टाइम 58,800 चल रहा है। तो उसका स्ट्राइक प्राइस हमने जो कॉल का जो हमने जो कॉल लिया यहाँ पे, उसका स्ट्राइक प्राइस क्या है? 60,000। उसका ऑप्शन टाइप क्या है? कॉल, बिकॉज इट इज सी मीन्स कॉल एंड पी मीन्स पुट। यहाँ पे एक्सपायरी डेट हम लेंगे 30 दिसंबर 2025 और प्रीमियम क्या है? 417। यानी कि अगर यहाँ पे आपको कहीं पे दिख रहा है लिखा हुआ बैंक निफ्टी दिसंबर 60,000 कॉल एंड उसका प्रीमियम लिखा है 417, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अंडरलाइन जो एसेट है वो बैंक निफ्टी है। उसका हम जो स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं वो 60,000 है। जो एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं वो 30 दिसंबर का है, बिकॉज दिसंबर लिखा है। एंड सी का मतलब होता है कॉल, और जो आगे 417 है दैट इज द प्रीमियम वी आर पेइंग फॉर दैट कॉल ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, आगे और समझेंगे इसको। ऑप्शन चेन में हम लोग समझेंगे कि ऑप्शन चेन क्या होती है। अब हम ऑप्शन समझते हैं ऑप्शन चेन के थ्रू, कि निफ्टी की जो ऑप्शन चेन आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ये आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाती है। अब और भी बहुत सोर्सेज हैं, आपको अपने ब्रोकर की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो बेसिकली आपको इसको ऑप्शन चेन को पढ़ना आना चाहिए। तो बेसिकली जो ऑप्शन चेन आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे जो बीच का जो ये कॉलम है, दैट इज अ कॉलम ऑफ स्ट्राइक। यहाँ पे मतलब जो हम लोगों ने पहले बात किया स्ट्राइक का, तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो यानी कि हम निफ्टी के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल है वो यहाँ पे मेंशन्ड होंगे। और जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं दैट इज पुट ऑप्शंस, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हैं दैट इज कॉल ऑप्शन। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आस्क क्वांटिटी, आस्क बेसिकली किस भाव पे आपको यहाँ पे कॉल या पुट मिल रहे हैं, दैट इज आस्क एंड बिड प्राइस। और उसके बाद ये मेजर होता है एलटीपी। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसका आज अभी वैल्यू क्या चल रहा है, लास्ट जो ये ट्रेड हुआ उसका प्राइस क्या है। तो अगर मैं देखूँ 25,900 के जो कॉल है उसका प्राइस लास्ट ट्रेड प्राइस है 417 रुपये। और सिमिलरली 25,900 के पुट का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है दैट इज 265 रुपीज। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा ऑप्शन चेन के थ्रू कि किस स्ट्राइक प्राइस का कितना ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है। तो बेसिकली ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे ऑप्शन चेन लगाई कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन देखते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो किस तरह से ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन हैं उस निफ्टी के, उस एक्सपायरी डेट के, आपको सब नजर आएंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आधे ऑप्शन व्हाइट में है और आधे ऑप्शन यहाँ पे ग्रे या येलो में दिख रहे होंगे। तो जो ऑप्शन आपको यहाँ येलो में दिख रहे हैं, यानी कि ये इन द मनी है, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस अभी आप देख रहे हैं 25,900 पे स्पॉट प्राइस है, यानी कि निफ्टी जो है 25,900 पे खड़ी है। जो उसके ऊपर के ऑप्शन है यानी कि 25,800, 700, 600, 500 फॉर कॉल्स, दीज आर इन द मनी ऑप्शंस। एंड जो नीचे व्हाइट में आप देख रहे हैं 25,900 और 900 के ऊपर के, यानी कि 25,900 से 26,000, 26,100, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है, यानी कि ये कॉल के आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है। और जो ऊपर येलो वाले हैं ये इन द मनी ऑप्शन है। और जो एटीएम है यानी कि एट द मनी हम बोलेंगे 25,900 इज एट द मनी ऑप्शन। सिमिलरली पुट के लिए उसका उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा। जो ऊपर के ऑप्शंस होंगे यानी कि 25,900 के ऊपर यानी कि 700, 600, 500 के पुट के होंगे, दैट विल बी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। एंड उसके ऊपर के 26,000, 26,100, 26,200 के जो पुट ऑप्शंस होंगे वो होंगे इन द मनी। तो आपको यहाँ पे इजीली समझ में आएगा कि हम इन द मनी किसको बोल रहे हैं और आउट ऑफ द मनी किसको बोल रहे हैं। और हम आगे जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, बताने वाले हैं, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी ऑप्शंस की कि हम इन द मनी, आउट ऑफ द मनी इनको क्यों बोल रहे हैं, जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम प्रीमियम वगैरह सब डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स की। यहाँ पे मैंने 5 ग्रीक्स मेंशन किए हैं, जिनको हम बोलते हैं डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो।
तो आपने ये नाम अपने जब आपने आई थिंक फिजिक्स या उसमें पढ़ाई करी होगी तो आपको ये नाम भरपूर सुनाई दिए होंगे। तो यहाँ पे भी आपको ये समझ में आएगा कि ये ऑप्शन के ग्रीक्स होते क्या है। तो मैंने छोटी छोटी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की है कि बेसिकली डेल्टा होता क्या है। बेसिकली डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन। यानी कि जितना अंडरलाइन हिलेगा उस हिसाब से ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज हो रहा है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। ये हम सब जो ऑप्शन के ग्रीक्स हैं हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आई विल जस्ट मेंशन द डेफिनेशन ओवर हियर। और गामा क्या होता है? गामा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इटसेल्फ, यानी कि डेल्टा कैसे चेंज हो रहा है उसको हम गामा बोलते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस होता है ऑप्शन बाइंग में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम थर्ड बात करते हैं वेगा की। वेगा बेसिकली क्या होता है? वेगा आप अंडर समझ सकते हैं, वी फॉर वेगा, वी फॉर वॉलेटिलिटी, यानी कि मार्केट में जितनी वॉलेटिलिटी होगी वो वेगा के थ्रू कैप्चर होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन द चेंज इन वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी कैसे चेंज होती है? अगर कोई इवेंट होने वाला है या कुछ मेजर हैपनिंग हो रही है तो उससे वॉलेटिलिटी चेंज होती है और उससे ऑप्शन के प्रीमियम्स पे असर पड़ता है। वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम फोर्थ बात करते हैं थीटा की। बेसिकली थीटा आप लोगों ने आई थिंक सबने सुना होगा अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं। बेसिकली थीटा क्या होता है? थीटा इज मेजर्स द इंपैक्ट ऑन प्रीमियम बेस्ड ऑन द टाइम लेफ्ट फॉर एक्सपायरी। यानी कि जैसे जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी का टाइम नजदीक आएगा उस हिसाब से ऑप्शन का प्रीमियम डीके होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो टाइम प्रीमियम है उसमें वो डीके होता चला जाएगा। वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि टाइम प्रीमियम होता क्या है। लास्ट हम बात करते हैं रो की। रो बेसिकली मेजर्स द इंपैक्ट ऑन प्रीमियम बेस्ड ऑन चेंज इन द इंटरेस्ट रेट्स। हम आर से रेट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं याद रखने के पर्सपेक्टिव से। तो रो बेसिकली बताता है कि ऑप्शन के प्रीमियम में क्या चेंजेस होंगे अगर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चेंज होता है मार्केट में। जैसे कि फेड इंटरेस्ट रेट चेंज करता है तो उससे रो पे असर पड़ता है और उससे ऑप्शन के प्रीमियम पे असर पड़ता है, वो इसके थ्रू कैलकुलेट होता है। हमें सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा? तो बेसिकली डेल्टा जैसे मैंने बताया आपको, डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन बेसिकली बताता है कि बाय हाउ मेनी पॉइंट्स विल द ऑप्शन प्रीमियम चेंज फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन द अंडरलाइन। यानी कि हम फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर आप निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी सपोज आज 26,000 के स्पॉट प्राइस पे है और जो 26,000 का जो कॉल या पुट है, सपोज हम कॉल की बात करते हैं तो 26,000 का कॉल है, सपोज करो वो 100 रुपए पे चल रहा है। तो अगर अभी जो निफ्टी है वो 26,000 से बढ़ के 26,200 हो जाता है, तब जो कॉल का प्रीमियम है वो कैसे बढ़ेगा? तो वो ये डेल्टा से कैलकुलेट होता है। यानी कि बाय हाउ मेनी पॉइंट्स विल द ऑप्शन प्रीमियम चेंज फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन निफ्टी। यानी कि निफ्टी अगर 200 पॉइंट बढ़ता है, यहां से अगर 26,000 से 26,200 होता है तो 26,000 के कॉल का प्राइस कैसे बिहेव करेगा वो हमको डेल्टा बताता है। अगर हम मान लेते हैं एक इसका डेफिनेशन है, यहाँ पे एक इसकी इक्वेशन है, तो एक्सपेक्टेड चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू द ऑप्शंस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट्स चेंज इन द अंडरलाइन। यानी कि हम मान लें कि अगर ऑप्शन का जो एटीएम ऑप्शन का जो डेल्टा है अगर वो 0.5 है और यहाँ पे जो स्पॉट प्राइस है वो 200 पॉइंट बढ़ गया, यानी कि अंडरलाइन 200 पॉइंट बढ़ गया है, तो ऑप्शन का प्रीमियम कैसे बढ़ेगा? 200 इंटू 0.5 गिव्स मी 100, यानी कि जो कॉल का ऑप्शन 100 रुपए का था वो 200 रुपए हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। मैंने आगे एग्जांपल भी एक्सप्लेन किया है, वो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। तो डेल्टा इज अ नंबर विच वेरीज बिटवीन 0 and 1 फॉर कॉल ऑप्शन एंड 0 and -1 फॉर अ पुट ऑप्शन। बिकॉज जब अंडरलाइन बढ़ेगा तो यहाँ पे कॉल बढ़ेगा एंड जब कॉल बढ़ेगा और जब अंडरलाइन घटेगा तो पुट बढ़ेगा, यानी कि अंडरलाइन के घटने से पुट बढ़ेगा, तो इसलिए हमने नेगेटिव नंबर दिया डेल्टा को। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी सपोज कीजिए इफ द डेल्टा ऑफ अ कॉल ऑप्शन इज 0.5, यानी कि अगर हम मान लेते हैं एटीएम कॉल की बात कर रहे हैं, अगर आप 26,000 पे निफ्टी की बात करते हैं, अगर आप 26,000 का कॉल है, अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट बढ़ जाता है जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया एक इक्वेशन के थ्रू, तो यहाँ पे आपका जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है वो 50 पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि उसका डेल्टा 0.5 है। सिमिलरली पुट ऑप्शन के केस में डेल्टा विल बी नेगेटिव बिकॉज यहाँ पे मार्केट उल्टी चलती है। तो अगर अंडरलाइंग 100 पॉइंट से यहाँ पे गिरेगा, यानी कि निफ्टी 26,000 से 25,900 आती है, तो 26,000 का पुट फ्रॉम 100 रुपीज अगर उसका प्रीमियम था, इट विल मूव टू 150, यानी कि वो भी 50 पॉइंट से बढ़ जाएगा। तो बेसिकली डेल्टा यहाँ पे हमें ये बताता है कि ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा या घटेगा विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द अंडरलाइन। इफ इट इज क्लियर, हम लोग आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं गामा की। बेसिकली गामा क्या होता है? जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले कि डेल्टा कैप्चर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन अंडरलाइन। गामा कैप्चर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इटसेल्फ, यानी कि डेल्टा कैसे मूव कर रहा है, डेल्टा तेज बढ़ रहा है, कम स्लो से बढ़ रहा है, तो वो हम गामा के थ्रू पता लगाते हैं। तो बेसिकली गामा इज द सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ प्रीमियम
इफ डेल्टा वाज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये थोड़ा सा हम टिपिकल हो गए यहाँ पे फिजिक्स टर्म में आगे। तो अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझें तो आप समझ सकते हैं एनालॉजी बिटवीन स्पीड एंड एक्सेलरेशन। स्पीड का मतलब था कि आपने जो डिस्टेंस था वो कितनी स्पीड से कवर किया, यानी कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी के आपको कितना टाइम लगा, उसको हम स्पीड बोलते हैं। यानी कि आपने अगर 1 घंटे का डिस्टेंस था वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, आपने अगर 1 घंटे में कवर किया तो आपकी स्पीड रही 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इन बिटवीन अगर आपने कभी स्पीड को 20 किलोमीटर किया, 10 किलोमीटर किया, 5 किया, और वो जो आपने कैलकुलेट किया तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। यानी कि आप एकदम से तो आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे पे नहीं है, तो आपने जब स्टार्ट किया होगा आपने पहले उसको 0 से स्टार्ट किया होगा, फिर आप 5 पे पहुंचे होंगे, फिर आप 10 पे पहुंचे होंगे, फिर आपने बीच में 20 भी किया होगा, फिर आपने वापस रिड्यूस किया होगा। तो जो ये सारा बीच में जो चेंजेस हुए स्पीड में उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो स्पीड इज डेल्टा एंड एक्सेलरेशन इज गामा। तो गामा इज बेसिकली capturing the rate of change of delta as acceleration is capturing the rate of change of speed. If it is clear, मैं आगे समझाता हूँ कि गामा का मकसद क्या होता है और गामा को हम कैसे यूज कर सकते हैं मार्केट्स में। तो बेसिकली गामा जैसे हमने देखा कि डेल्टा फॉर अ कॉल ऑप्शन वाज बिटवीन 0 and 1 and for a put option was 0 and -1. Here for a gamma it is always a positive number for both call and put option. It is very obvious because it will always be a positive number because यहाँ पे हम डेल्टा का रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं जो कभी नेगेटिव नहीं होगा। इट कैन बी 0 बट इट ऑलवेज बी मोर देन 0, इट विल नेवर बी लेस देन 0। तो व्हेन अ ट्रेडर इज लॉन्ग ऑप्शंस, यानी कि अगर वो दोनों कॉल और पुट बाय कर रहा है तो ट्रेडर इज कंसिडर्ड लॉन्ग गामा। और अगर वो जो ट्रेडर है वो कॉल राइटर या पुट राइटर है तो देन वी आर सेड वी कॉल दैट ट्रेडर इज शॉर्ट गामा। यानी कि अगर ट्रेडर यहाँ पे उसने पुट और कॉल बाय किया हुआ है, ही विल बी कॉल्ड लॉन्ग गामा बिकॉज अगर यहाँ पे मार्केट स्पीड से बढ़ती है या घटती है, ही इज ऑलवेज लॉन्ग गामा। लेकिन अगर उसने यहाँ पे ऑप्शंस बेच रखे हैं तो ही विल बी शॉर्ट गामा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ठीक है, लेकिन नहीं आया तो हम और आगे जो वीडियो में उसमें आपको समझ में आएगा, और जो हमारा जो पूरा कोर्स है उसमें हम ग्रीस को अच्छे से डिस्कस करेंगे जिसमें आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे बेसिक समझना होगा कि गामा बेसिकली होता क्या है और गामा से आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी भी मैं डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोज में। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे चलते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने दिया है सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे एक अभी पीछे हुआ था, ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी 26,000 पुट का चार्ट है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट निफ्टी 26,000 पुट का चार्ट है। निफ्टी 26,000 पुट 10 रुपए से इट वेंट टिल मोर देन 130 रुपीज विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ फ्यू मिनट्स, यानी और मे बी अ फ्यू आवर्स। तो आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड अ गामा स्पाइक, यानी कि जो उसका डेल्टा था वो कितनी तेजी से बढ़ा होगा। दिस वाज एन एक्सपायरी डे, तो इसलिए एक्सपायरी डे पे लोग जल्दी गामा स्पाइक्स को कैच करते हैं ऑप्शन बायर्स बिकॉज दे आर लॉन्ग गामा। उनको अगर आपको एक्सपायरी डे पे जैसे बोलते हैं हीरो जीरो स्ट्रैटेजी बोलते हैं लोग, या कुछ अगर आपको मूव कैच करनी है तो आप ऑप्शंस बाय करेंगे। अगर आपको लगता है कि आज बड़ा मूव आने वाला है और आपको लगता है कि 10 रुपए का प्रीमियम जो है 100 रुपए हो सकता है, तो 10 रुपए का प्रीमियम जब 100 रुपए हुआ वो जितनी तेजी से हुआ उसको हम बोलते हैं गामा, और कितने अंडरलाइन के मूव के बाद वो हुआ उसको बोलते हैं हम डेल्टा। तो इसलिए आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि डेल्टा और गामा कैसे प्ले करते हैं अगर आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ गामा स्पाइक। हम नेक्स्ट बात करेंगे थीटा की। थीटा तो आई थिंक सबने सुना होगा बिकॉज इट हैज बिकम वेरी फेमस आफ्टर अ लॉट ऑफ ऑप्शन सेलर्स इन द मार्केट। तो बेसिकली थीटा क्या होता है? थीटा मैं एनालॉजी बता दूं, टी से थीटा, टी से टाइम, आपको इजीली रहेगा याद रखने के लिए कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए यूज होता है। तो द थीटा और टाइम डिके फैक्टर इज द रेट एट विच एन ऑप्शन लूजेस वैल्यू इन टाइम इन एज टाइम पासेस। यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो ऑप्शन का प्रीमियम कैसे कम हो रहा है वो ऑप्शन का थीटा बताता है। अभी ऑप्शन का प्रीमियम कम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम समझते हैं कि प्रीमियम होता क्या है। बेसिकली प्रीमियम की डेफिनेशन होती है प्रीमियम इज इक्वल टू टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी टाइम वैल्यू क्या होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे आगे। तो ऑल द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एन ऑप्शन इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। आपको ये समझना होगा कि ऑप्शन हमेशा, जो ऑप्शन का प्राइस होता है, अगर वो ओटीएम है या एटीएम है, उसमें कहीं ना कहीं टाइम प्रीमियम होगा एंड इट इज डिकेइंग एज द ऑप्शन इज कमिंग नियर टू इट्स एक्सपायरी। जैसे जैसे ऑप्शन अपनी एक्सपायरी के नजदीक आ रहा है, ऑप्शन का प्रीमियम यानी कि टाइम प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे डीके हो रहा है, वो हमें थीटा बताता है। तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है इरोड्स डेली एंड दिस इज एट्रीब्यूटल टू द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ ऑप्शन का प्रीमियम इरोड होता रहता है। वो हम आगे समझेंगे क्या क्या होता है, कैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं। अभी निफ्टी का दिसंबर का कॉल हम लेते हैं, 25,500 का कॉल है।
उसका प्रीमियम चल रहा है 695। आई थिंक आपको अभी टर्मिनोलॉजी समझ में आने लगी होगी, बिकॉज मैंने काफी एग्जांपल्स ले लिए हैं यहाँ पे। तो अगर हम ये स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमने निफ्टी का दिसंबर का कॉल लिया है 25,500 का, एज जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस है अभी 25,885 चल रहा है, यानी कि 25,885 है, और हम बात कर रहे हैं 25,500 की कॉल की। तो इसका मतलब ये इन द मनी कॉल है, यानी कि ये कॉल इन द मनी है, तो इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू भी होगी और टाइम प्रीमियम भी होगा। अब इसका प्रीमियम है 695। अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली होगी कि जो स्पॉट प्राइस है और जो स्ट्राइक प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस क्या है, दैट विल बी दी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट ऑप्शन। इस केस में दैट इज 385, यानी कि 695 में से 385 इज द वैल्यू ऑफ योर इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी जो बेसिकली बोलेंगे उसकी वैल्यू क्या है। अगर मैं बोलूं कि उसकी वैल्यू है 385, अगर यहाँ पे सपोज कीजिए अगर ऑप्शन आज बोल दें हम ऑप्शन को एक्सपायर होना है एट दिस प्राइस, देन द ऑप्शन वैल्यू शुड बी 385 नॉट 695। अगर यहाँ से मार्केट बिल्कुल नहीं हिलती है और मार्केट बिल्कुल 25,885 पे ही एक्सपायर कर जाती है, तो जो आज आप प्रीमियम 695 देख रहे हैं इट विल इरोड एंड कम टू 385। अब जो ये 310 रुपए का प्रीमियम इरोड हुआ है इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज टाइम प्रीमियम। तो यहाँ पे आप जो लास्ट लेन देख रहे हैं दैट इज टाइम प्रीमियम इज इक्वल टू 695 माइनस द इंट्रिंसिक वैल्यू दैट इज 385 एंड दैट इज 310, यानी कि 310 रुपए का इसमें टाइम प्रीमियम है। यानी कि सपोज अगर हम मान लें कि हम लोग 1 दिसंबर में खड़े हैं और हम लोग निफ्टी 30 दिसंबर की बात कर रहे हैं जिस दिन एक्सपायरी है, तो दीज 30 डेज क्या जो प्रीमियम है, जो टाइम प्रीमियम है दैट इज 310 रुपीज। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, यानी कि मार्केट अपने स्पॉट प्राइस के और 25,885 से 26,000 जाती है, 26,100 जाती है, देन दैट टाइम प्रीमियम विल इरोड एंड इट इंट्रिंसिक वैल्यू विल इंक्रीज। सपोज एग्जांपल के साथ समझ लीजिए कि मार्केट 30 दिसंबर को 26,000 पे क्लोज होती है। अगर मार्केट 26,000 पे क्लोज होती है तो 25,500 के कॉल का टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? जैसे कि मैंने बताया इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी 26,000 माइनस 25,500 एंड इक्वल टू 500 रुपीज, यानी कि जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 500 रुपए होगी, और जो उसका टाइम प्रीमियम क्या होगा वो होगा 0, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ द एक्सपायरी डे, बिकॉज हम एक्सपायरी डे पे खड़े हैं, हम 30 दिसंबर पे खड़े हैं, इसलिए आप यहाँ पे उसका टाइम प्रीमियम ऑलमोस्ट 0 हो चुका होगा। यानी कि जो 695 का प्रीमियम था, डिस्पाइट मार्केट गोइंग अप, इट्स टाइम प्रीमियम विल इरोड एंड द ऑप्शन प्रीमियम विल सेटल एट 500 रुपीज, दैट इज एट इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, ओटीएम के एग्जांपल से। ये तो आईटीएम का एग्जांपल था। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लूं तो यहाँ पे हम बात करते हैं ओटीएम की। अभी मैंने जो ओटीएम में लिया है निफ्टी दिसंबर 26,500 का कॉल, पहले हम लोगों ने 25,500 कॉल की बात की थी, अब हम लोग 26,500 कॉल की बात करते हैं, बिकॉज दैट विल बी एन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। और उसका प्रीमियम क्या चल रहा है इस टाइम? 149 रुपीज का प्रीमियम है। स्पॉट प्राइस एज यूजुअल जो हमने पहले डिस्कस किया 25,885 है। अभी ओटीएम क्यों है? बिकॉज इट इज आउट ऑफ द मनी, वो स्पॉट प्राइस से आगे है, इसलिए उसको हम आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। अब इसके अंदर मैं अगर आपसे सिंपल पूछूं विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन, आप बताइए इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू इसका 0 होगा, बिकॉज इट इज आउट ऑफ द मनी, इसमें कुछ भी इंट्रिंसिक नहीं है, बिकॉज इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है इस टाइम 0 है। लेकिन जो 149 रुपीज है ये क्या है? दिस 149 रुपीज इज द टाइम प्रीमियम। तो अगर आपको मैं बोलूं कि अगर 30 दिसंबर को मार्केट 26,000 पे क्लोज होती है तो इस ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा? इट्स ऑप्शन वैल्यू विल बी 0, बिकॉज इट विल सेटल एट इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 0। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 0 होगा, और जो ऑप्शन राइटर होगा उसको ये पूरा प्रीमियम उसको खाने को मिल जाएगा, और ऑप्शन बायर अगर कोई होगा तो उसको ये लॉस हो जाएगा, बिकॉज ही हैड एंटिसिपेटेड कि मार्केट 25,885 से 26,500 या उसके ऊपर जाएगी, बट वो नहीं गई, वो 26,000 पे सेटल होगी, इसलिए उसको उसमें लॉस हुआ। तो आई थिंक विद दीज टू एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया होगा कि थीटा कैसे काम करता है, टाइम प्रीमियम क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, प्रीमियम्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज आप इस पार्ट को दोबारा देखिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि मार्केट में प्रीमियम्स कैसे हिलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम प्रीमियम कितना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन ले पाएंगे कि इस ऑप्शन को आपको बाय करना है या सेल करना है। इट विल हेल्प यू टेक बेटर डिसीजन इन योर ऑप्शन ट्रेडिंग। अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग ऑप्शन के लिए अगर कोई ऑप्शन बायर है उसका जो थीटा है वो नेगेटिव होगा, बिकॉज थीटा इज ऑलवेज मूविंग अगेंस्ट एन ऑप्शन बायर, क्योंकि आपका टाइम प्रीमियम तो डेली इरोड हो रहा है, इसलिए जो ऑप्शन बायर है दैट इज नेगेटिव थीटा और ऑप्शन सेलर इज पॉजिटिव थीटा। यानी कि थीटा जो है वो ऑप्शन सेलर के फेवर में है और ऑप्शन बायर के अगेंस्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे डेल्टा मूव हो जाता है देन एन ऑप्शन बायर मेक्स मनी एंड एन ऑप्शन सेलर लूजेस मनी।
तो जैसे कि मैंने लिखा है कि शॉर्ट ऑप्शन ऑप्शन सेलर विल हैव अ पॉजिटिव थीटा, थीटा इज अ फ्रेंडली ग्रीक टू द ऑप्शन सेलर। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ऑप्शंस के थीटा कैसे प्ले करता है। अब हम बात करते हैं वेगा की। वेगा क्या होता है? वेगा बेसिकली जैसे मैंने बताया था, वी से वॉलेटिलिटी। वेगा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शंस वैल्यू या प्रीमियम विद एवरी परसेंटेज चेंज इन द वॉलेटिलिटी। यानी कि वॉलेटिलिटी कैसे चेंज हो रही है वो हमको वेगा से पता लगता है कि ऑप्शन के प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होंगे। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी तो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाएंगे, वॉलेटिलिटी घट जाएगी तो ऑप्शन के प्रीमियम ऑटोमेटिकली घट जाएंगे। वो हम आगे समझेंगे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे कि मैंने लिखा है कि सिंस ऑप्शंस गेन वैल्यू विद इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी द वेगा इज अ पॉजिटिव नंबर फॉर बोथ कॉल्स एंड पुट्स। तो इसलिए कॉल एंड पुट के लिए, दोनों के लिए वेगा विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, इट विल नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। यानी कि वॉलेटिलिटी अगर बढ़ गई तो इट विल इंक्रीज, वॉलेटिलिटी अगर घट गई तो ऑप्शन प्रीमियम्स विल डिक्रीज। ऑल ऑप्शंस इंक्रीज इन प्रीमियम व्हेन वॉलेटिलिटी इंक्रीजेस। सो इसलिए द इफेक्ट ऑफ वॉलेटिलिटी इज हाईएस्ट व्हेन देयर आर मोर डेज लेफ्ट फॉर एक्सपायरी। ऐसा क्यों? अगर ज्यादा दिन बचे होंगे एक्सपायरी के लिए, सपोज आज 1 दिसंबर है और 30 दिसंबर का अगर आपने कॉल लिया है, और एक कॉल 30 दिसंबर का है और एक कॉल सपोज कीजिए 31 जनवरी का है, तो हमारे पास एक ऑप्शन में 60 डेज है एक्सपायरी के लिए और दूसरे पहले ऑप्शन में 30 डेज है और दूसरे ऑप्शन में 60 डेज है। तो अगर वॉलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ती है, इट विल हैव मोर इफेक्ट ऑन द ऑप्शन ऑफ 31 जनवरी एंड स्लाइटली लेसर इफेक्ट ऑन द ऑप्शन ऑफ 30 दिसंबर, बिकॉज ऑप्शन के प्रीमियम वहां पे डेज टू एक्सपायरी ज्यादा है, इसलिए वॉलेटिलिटी का असर उस पर ज्यादा होगा, बिकॉज ऑप्शन के प्रीमियम ज्यादा हिलेंगे। अब इसको हम एग्जांपल की तरह समझते हैं कि वॉलेटिलिटी बढ़ती कब है। तो मेजर इवेंट्स सच एज इलेक्शंस, सेंट्रल बैंक की मीट्स होती हैं, फेड बैंक रेट कट करता है, या कोई वॉर होगी, या कोई एनी काइंड ऑफ कैलेमिटी हैज हैपेंड, अनसर्टेनिटी लाइक कोविड, तो द वॉलेटिलिटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग दैट टाइम्स बिकॉज अनसर्टेनिटी हो जाती है मार्केट में। जब अनसर्टेनिटी आती है तो वॉलेटिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है एंड ऑप्शन के प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, चाहे वो कॉल हो पुट हो। कई बार तो ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन वॉलेटिलिटी बढ़ने के कारण कॉल भी बढ़ रहा है और पुट भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ जाते हैं, बिकॉज वॉलेटिलिटी गोज थ्रू द रूफ, जैसा कि कोविड में हुआ। एंड इट इज एक्चुअली वॉलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो इट इज गुड फॉर ऑप्शन बायर्स, बिकॉज ऑप्शन बायर के को बेनिफिट होता है वॉलेटिलिटी बढ़ने से, बिकॉज उसके प्रीमियम्स वहां पे इन्फ्लेट हो जाते हैं। तो 2-3 टर्म्स है वो भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा वेगा के टर्म्स में। तो एक है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। बेसिकली हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी क्या होती है? वी टेक द पास्ट जो क्लोजिंग प्राइसेस हैं स्टॉक के इंडेक्स के एंड कैलकुलेट द हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। पास्ट में हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी क्या थी, बाजार में मार्केट कैसी रही, उसके थ्रू हम उसको हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी बोलते हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली पास्ट प्राइसेस के थ्रू। अभी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है? हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी तो आपने एक्चुअली कैलकुलेट कर ली कि पास्ट में मार्केट कैसे रही, ऊपर रही नीचे रही, और आपने प्राइसेस के थ्रू कैलकुलेट कर लिया एचपी को। लेकिन अभी आप आईवी यानी कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो बेसिकली इंप्लाइड वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट्स द मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉलेटिलिटी, यानी कि आने वाले समय में हमें वॉलेटिलिटी कैसी लग रही है और उसका इफेक्ट ऑप्शन प्रीमियम्स पे कैसा होता है, कैसा होने वाला है या कैसा चल रहा है। तो ऑप्शन प्रीमियम के थ्रू ही हम लोग आईवी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। एंड दिस आईवी हेल्प्स अस इन टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज। हम लोग जब वॉलेटिलिटी की स्ट्रैटेजीज प्ले करते हैं मार्केट में तो ये आईवी बहुत हेल्प करता है, तो इसलिए आपको आईवी की अंडरस्टैंडिंग होनी भी बहुत जरूरी है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि जो इंडिया विक्स है वो रिप्रेजेंट्स द इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ओवर द नेक्स्ट 30 डे पीरियड। यानी कि जो आप इंडिया विक्स का चार्ट देखते हैं वो इंडिया की इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बताता है अगले 30 दिनों के लिए, यानी कि इंडिया कितना वॉलेटाइल रहने वाला है, जो ऑप्शन प्रीमियम्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर ऑप्शन प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है और इंडिया विक्स भी बढ़ जाता है। मैंने यहाँ पे एक इंडिया विक्स का चार्ट भी लगाया है, उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपको नजर आएगा, बहुत आप चार्ट देखिए कि कैसे यहाँ पे 2011 से चार्ट है कि कैसे आईवी प्ले करती है। लेकिन आप देखेंगे कोविड पीक में क्या हुआ, जब यहाँ पे 2020 में अनसर्टेनिटी आई, द वॉलेटिलिटी राइट रोज फ्रॉम 11-12 टू ऑलमोस्ट 65, मोर देन 60 चला गया विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। यानी कि इतनी अनसर्टेनिटी हो गई और इतने ऑप्शन प्रीमियम्स इन्फ्लेट हो गए बाजार में कि एवरीबडी वाज रशिंग, देयर वाज आपने पता ही था कि मार्केट में क्या हुआ, 12,000 से निफ्टी घट के 7,500 पे आ गई थी। तो आपको मार्केट जितनी तेजी से नीचे आई, इतना इसका मतलब उसमें इतनी अनसर्टेनिटी होगी कि इंडिया विक्स वेंट थ्रू द रूफ। तो ये आपको एक आइडिया देता है कि मार्केट में आपको क्या लगने वाला है। जैसे ही यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं या इलेक्शन होने वाले होते हैं तब भी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज एन इलेक्शन विल कैन ब्रिंग अ रिजाइम चेंज, और उससे इंडिया के और चीज़ों पे असर पड़ता है और उस हिसाब से मार्केट पे भी असर पड़ता है, इसीलिए वॉलेटिलिटी भी बढ़ जाती है, घट जाती है अकॉर्डिंगली।
और जैसे ही यहाँ पे अनसर्टेनिटी खत्म हुई, आप देखेंगे कैसे वहां पे वॉलेटिलिटी घट के 60 से वापस नीचे 10 पे आ गई। तो इसलिए वॉलेटिलिटी विक्स का जो चार्ट होता है वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट्स। अब हम बात करते हैं ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल की। बेसिकली ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल होता क्या है? इट इज वाइडली यूज्ड टू कैलकुलेट द ऑप्शन प्राइसिंग। अब ऑप्शन प्राइसिंग, आप कोई ऑप्शन चल रहा है, आपको क्या पता वो सही है गलत है? आपको कैसे पता लगेगा कि ऑप्शन प्राइस का सही प्राइस जो है चल रहा है वो सही है या गलत? वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल से। So basically, Black, Scholes and Merton developed this model in around 1970s और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि Scholes and Merton were awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1987, way after 2 decades, for their work in finding a new method to determine the value of derivatives. So this was such a big thing कि इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो बेसिकली अभी ब्लैक स्कॉल्स मॉडल से हम करते गए, बेसिकली सिंपल भाषा में हम ब्लैक स्कॉल्स मॉडल यूज करके ऑप्शन का प्राइस कैलकुलेट करते हैं। अभी ऑप्शन का प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके लिए आपको कुछ वेरिएबल चाहिए होते हैं जो आपको पता होते हैं, एंड यू टेक सर्टेन असम्पशंस लाइक देयर इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, यू कैन मतलब देयर इज अ रैशनल इकोनॉमिक मैन, जो इकोनॉमिक्स की जो असम्पशंस होते हैं वो हम यहाँ पे मान लेते हैं, एंड उसके मानने के बाद ही हम यहाँ पे नॉन वेरिएबल्स के थ्रू ऑप्शन प्राइस कैलकुलेट करते हैं। वो वेरिएबल्स क्या है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो बेसिकली Black-Scholes equation requires 6 variables. Number 1 is volatility. Number 2, the price of the underlying asset. Number 3, the strike price of the option जिसका आप ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट करना चाहते हैं. Number 4, the time until the expiration, यानी कि अगर आप आज 1 दिसंबर को खड़े हैं और 30 दिसंबर का देख रहे हैं तो 30 दिन का जो टाइम है वो उसको चाहिए होता है कि कितना टाइम बचा है उसके एक्सपायरेशन पे। अगर लंबा टाइम है तो उसका ऑपरेशन प्रीमियम ऑब्वियसली ज्यादा होगा, कम समय है तो उसका ऑब्वियसली उसका जो प्रीमियम है वो कम होगा, इसलिए आपको एक्सपायरी टाइम भी चाहिए होता है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है मार्केट में, दैट इज ऑल्सो वन पार्ट बिकॉज रो कैलकुलेट होता है। एंड द लास्ट वन इज ये टाइप ऑफ ऑप्शन क्या है, वो पुट है या कॉल है, तो आपको मेंशन करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उसका ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट करता है। अगर कॉल है तो इट विल कैलकुलेट सेपरेटली, पुट है तो इट विल कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली इन 6 चीजों को, वेरिएबल्स को यूज करके आप Black-Scholes मॉडल के थ्रू एक ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपको बताता है कि ऑप्शन का प्रीमियम क्या रहने वाला है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो मेरा इस वीडियो का मकसद था यहाँ पे बनाने का, इट वाज जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू कि ऑप्शंस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ऑप्शंस को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे समझी जाती है, ग्रीक्स क्या होते हैं, और लास्ट में मैंने थोड़ा सा Black-Scholes मॉडल भी बताया जिससे आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है और किन वेरिएबल्स को यूज करके होता है। हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इट इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड इन दी वेरियस सॉफ्टवेयर्स। लेकिन जो हाई एंड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो HFT फर्म्स होती हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करती हैं, दे कैलकुलेट दोज प्रीमियम्स देमसेल्व्स एंड देन सी कि व्हाट इज द प्रीमियम एट प्रेजेंटली रनिंग इन द मार्केट्स। अगर उसमें उनको कोई मिसमैच लगता है तो दैट इज एन आर्बिट्राज और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो बेसिकली हम ये सब डिस्कस करेंगे, मैं आपको और वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा कि जो बड़े HFTs हैं या और जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं या जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं कैसे ऑप्शंस को यूज करके एक डिसेंट इनकम बना रहे हैं मंथ टू मंथ और अपने पोर्टफोलियो को भी टाइम टू टाइम हैच करते हैं। तो ये हम सब समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जो आने वाली वीडियोस हैं उनको मिस ना कर पाएं और एक ऑप्शन ट्रेडिंग को इंप्रूव कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।